हेलो एवरीवन, मैं शिवी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि कोरोना टाइमिंग स्टार्ट हो रहा है, मे भी लॉकडाउन भी हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई को स्थिर कर दें। अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और आज मैं आप सभी के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि है स्थापत्य व मूर्तिकला का क्रम, जो कि नेट, टीजीटी, आरपीएससी, एलटी सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि लाइक ज़रूर करा करें और कमेंट भी करके बताया करें कि वीडियो आप लोगों को किस तरीके से लगी, क्या लगा इस वीडियो में, क्या ज़रूरी था आप लोग के लिए इस वीडियो में। ओके, और सब्सक्राइब भी करिए ताकि आने वाले हर एक अपडेट आप सभी के पास जल्दी से पहुँचे, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको कुछ इम्पॉर्टेंट स्थापत्य से रिलेटेड और मूर्तिकला से रिलेटेड क्वेश्चंस बताते हैं, जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ साथ कुछ ऐसी ट्रिक्स बताती जाऊंगी ताकि आप लोग ईजिली वो चीज़ याद कर सकें, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी जिससे आप लोग आराम से क्लियरली कर सकें। चलिए, सबसे पहले मैंने आप स्क्रीन पे ही देख रहे हैं कि स्थापत्य व मूर्तिकला के क्रम। साथ साथ मैंने लिखा है श्री ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट 20 अप्रैल। तो हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है 20 अप्रैल से। 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस हैं, आप सभी ले सकते हैं। सिर्फ विजुअल आर्ट की क्लास दी जाएगी, जिसमें आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा ग्राफिक डिज़ाइन। ज़रूरी नहीं है कि टीजीटी के बच्चे हैं तो वो ग्राफिक डिज़ाइन नहीं पढ़ सकते। ये बहुत ही टफ टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। जिसको समझ आ जाए उसके लिए बहुत इजी, जिसको ना समझ में आए तो उसके लिए थोड़ा सा टफ, बट कोई भी चीज़ पॉसिबल है। ओके, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, तो ये माइंड में रखिए। अगर आप हमारी लाइव क्लास से जुड़ना चाहें तो आपका साथ ही साथ मैंने नंबर भी लिखा है, कॉन्टैक्ट नंबर 7230009691। आप लोग ध्यान रखिए कि सिर्फ मात्र 19 अप्रैल तक ज्वाइनिंग होगी, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो जल्द से जल्द सभी लोग मैसेज कर दें मुझे, ताकि मैं आप सभी का एक न्यू ग्रुप क्रिएट कर सकूं और आपकी 20 तारीख को लाइव क्लास स्टार्ट कर सकूं। एक सूचना और दूंगी, हमारी लाइव क्लास इवनिंग 6 o'clock के बाद ही स्टार्ट की जाएगी, ताकि आप सभी लोग, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो और भी अदर वर्क करते हैं, तो ताकि आप सभी लोग फ्री होकर आराम से नाइट में क्लास ले सकें हमारी। ओके, तो ग्राफिक क्लास के लिए रेडी रहिए। 3 डेज फ्री डेमो है, आप डेमो क्लास कीजिए, देन उसके बाद आप डिसाइड करिए, रजिस्ट्रेशन कराइए, देन आगे कंटिन्यू करेंगे हम टीजीटी क्लासेस। ओके, चलिए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी के सामने एक लिंक भी दिया हुआ है, जो कि हमारा ग्रुप लिंक है। इसमें हमारे सभी लेवल के कैंडिडेट ऐड हैं। ओके, आप ऐड हो जाइए इस ग्रुप से। चाहें तो आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने आज स्थापत्य और मूर्तिकला के बारे में जानते हैं। देखिए, स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन आया है, उड़ीसा के मंदिर स्थापत्य के निम्नांकित में से किन घटकों को कलिंग शैली के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले हम सामने आ गया आपके कलिंग शैली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो कि आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये समझ लीजिए कि कलिंग उपशैली किसकी है। क्या बोल रहे हैं हम? उपशैली। ये क्वेश्चन आ सकता है हर एक एग्ज़ाम में, विजुअल आर्ट से रिलेटेड, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एमवीएस, आरपीएससी, सभी लेवल के एग्जाम कि उपशैली कौन सी है। ये किसकी उपशैली है? नागर शैली। ओके, चलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं और सही विकल्प चुनते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, विकल्प 4 प्रकार से दिए हुए हैं और कोई 3 सही आप सभी लोग जानते हैं। जैसे कि अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी आप लोगों को मंदिरों के बनने का क्रम, पर हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है उड़ीसा के मंदिर, ना कि ये बोला है कि हिंदू मंदिर, ठीक है, ना जैन मंदिर, ना बौद्ध मंदिर, इस तरीके से नहीं, उड़ीसा के मंदिर। तो इसका राइट आंसर आप सभी सामने देख रहे हैं, ए राइट आंसर है, जिसमें पहले जगमोहन आएगा, आमलांकन आएगा और खपुरी आएगा। ओके, इसी प्रकार से हम अब मंदिर बनाने के क्रम पढ़ेंगे, ताकि आप अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड 4 ऑप्शन के अलावा कोई और ऑप्शन में आ जाए, सोपार ना आ जाए, आपका अयोध्या आ जाए, पतीना आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आप लगा सकें कि ये हिंदू धर्म के बनने वाले क्रम हैं। ठीक
और इसको क्रम को बताने से पहले एक पॉइंट छोटा सा बता देती हूँ कि शिखर युक्त मंदिर प्रचलन कब से शुरू हुआ। शिखर युक्त, तो आप सभी को राइट करना है गुप्त काल से। गुप्त काल से हमें शिखर युक्त मंदिर दिखने लगे। किस तरीके शिखर, मीन्स इस तरीके का शिखर बनने लगा, ट्रायंगल। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आता है मोस्टली गुप्त काल से रिलेटेड। गुप्त काल चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक कंपटीशन के लिए विजुअल आर्ट से रिलेटेड, तो आप इस गुप्त काल चैप्टर को ज़रूर पढ़िए। हमसे हो सकेगा तो हम आप सभी के लिए गुप्त काल से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आएंगे। चलिए बाकी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। आंसर आपको बता दिया है, ये 2019 के एग्ज़ाम में आया था, नेट के एग्ज़ाम में। मे बी ये DSS में भी आ सकता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे क्लास। आप देख रहे हैं मैंने एक मंदिर बनाया है, छोटा सा ड्रॉ किया है। कोशिश करूँगी कि आपको एक ड्रॉ जो मैंने किया है वो समझा सकूँ आपको। क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है मंदिर बनाने का क्रम। आप नीचे से देखिए मंदिर बन रहा है कि सोपान, सोपान मीन्स होता है सीढ़ियाँ। ठीक है, सोपान मीन्स होता है सीढ़ियाँ, मंदिर की सीढ़ियाँ। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है जगमोहन। जगमोहन को चबूतरा भी कहते हैं, जगमोहन को चबूतरा भी कहते हैं, तो इसे याद रखिए, ये एग्जाम में आ सकता है। जगमोहन ना देके चबूतरा भी दे सकते हैं एग्जामिनर। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रदक्षिणा पत्र। आप सभी को पता है प्रदक्षिणा पत्र क्या होता है, जिसके हम चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा स्थल जिसे कह सकते हैं हम, परिक्रमा स्थल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसी प्रकार से। नेक्स्ट है गर्भगृह। गर्भगृह को हम कभी कभी गृह भी बोल सकते हैं, गर्भगृह को हम, ठीक है, जहाँ पर मूर्ति या मूर्ति की स्थापना करते हैं, भगवान की स्थापना, उसे गर्भगृह कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए रंगमंडप या नटमंडप। ऊपर ही लिखा है ब्रैकेट में नृत्य व सांस्कृतिक, जहाँ पे सांस्कृतिक चीज़ें देखने को मिले, नृत्य वादन चीज़ें देखने को मिले, मतलब डांसिंग वगैरह दिख रहा है हमें, वादन वगैरह बजाते हुए दिख रहे हैं, वादन यंत्र वगैरह, तो वो स्थल बना हुआ है। देन उसके बाद देखिए शिखर, आपको भी बताया था शिखर का प्लेसमेंट कहाँ से हुआ, गुप्त काल से, तो ये शिखर है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उरुश्रम। उरुश्रम क्या होता है, मंदिरों में छोटे छोटे ये मंदिर बने होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे ये मंदिर बने हुए हैं, इन्हें अनुश्रम बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए खपुरी। खपुरी देखिए ये तरबूज के आकार का होता है खपुरी, उस प्रकार। आमलक, उसके बाद कलश और आयुध, मतलब किसी त्रिशूल या आयुध हम बोल सकते हैं, वो रखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये आ भी सकता है कि आयुध को क्या कहा जा रहा है, तो आप त्रिशूल से भी संबोधित कर सकते हैं इसे। चलिए अब इसका हम सही क्रम पढ़ते हैं, ऐसा ही रटना है आपको क्रम को। मंदिर बनाने का क्रम, सबसे पहले आपका गर्भगृह आया, उसके बाद आपका जगमोहन, जयरात, जगती, चबूतरा आया। नेक्स्ट सोपारना या सीढ़ियाँ, रंगमंडल या नटमंडल, भोग मंडप जहाँ पे भोग की तैयारी की जाती है, भगवान के भोग तैयार किए जाते हैं, शिखर, अरुश्रंग या छोटे छोटे शिखर, खपुरी, अमलक, कलश या फिनियल, पताक को त्रिशूल कहा जाता है, आयुध को औजा। ये आपका सही क्रम, इसे रट लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, सामने लिखा हुआ है भारतीय कला में हर्मिका शब्द किस विधा से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है मूर्तिकला, चित्रकला, छापा चित्रण, स्तूप स्थापत्य। कई बच्चों को इसका आंसर आ रहा होगा माइंड में, पर इसका आंसर देने से पहले मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि हर्मिका होता क्या है, दिखता कैसे है हर्मिका का। ठीक है, आइए देखिए, इसी प्रकार से आप सामने देख रहे हैं कि हमने स्तूप का कुछ वर्णन दिया है, जिसमें एक भाग लिखा है हर्मिका, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अभी आपने उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है स्तूप का, कि स्तूप का प्रचलन किस काल से हुआ, मौर्य काल से। किसके समय में, अशोक के समय में, जिसे हम मौर्यकालीन शासक कहते हैं। इन्होंने ही 84,000 स्तूपों को बनवाया था। स्तूप क्या होता है, मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। ये कई क्वेश्चन आपके रिलेटेड में सामने दे रही हूँ, तो इन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा। महापरिनिर्माण का प्रतीक भी माना जाता है, जो कि बुद्ध का है। अगर आप गौतम बुद्ध के टॉपिक्स पढ़ें तो उसमें आप ये पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्रम, सबसे
सबसे पहले हमने लिखा है मेधी, जिसे हम स्थापत्य या स्तूप भी कहते हैं। नेक्स्ट है अंडभाग, जिसे हम हेमिसेपियर कहते हैं। हर्मिका, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जैसे कि आपने क्वेश्चन में भी पढ़ा। उसके बाद छत्रावली। नेक्स्ट रेलिंग, जिसे हम वेदिका भी कहते हैं। रेलिंग को वेदिका भी कहा जाता है, तो रेलिंग को आप वेदिका भी याद रखें। एग्जाम में आ सकता है कि वेदिका भाग किससे संबंधित है, तो स्तूप से। नेक्स्ट है तोरण द्वार, जिसे हम प्रवेश द्वार कहते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हर्मिका शब्द, अब देखिए हमने हर्मिका किस में पढ़ा, हमने मूर्तिकला में पढ़ा, बताइए। बिल्कुल नहीं। चित्रकला में बिल्कुल नहीं। छापा चित्रण में बिल्कुल नहीं। तो ये तीनों ही क्या है, गलत है। सही कौन सा है, स्तूप स्थापत्य। स्तूप में हमने हर्मिका, जो कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो हमने पढ़ा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम नेक्स्ट एक इमेज दिखाएंगे आपको, जो कि स्तूप का है, सांची स्तूप है वो, और उससे कई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपके माइंड में इमेज में आ जाएगा। कभी कभी आप सभी जानते हैं नेट यूजीसी एग्जाम में इमेज आता है, उसी प्रकार से मैं इमेज भी दिखाना चाहूँगी, ताकि आप लोग को बहुत ही ज्ञान हो सके इस चीज़ का कि स्तूप किस तरीके से दिखता है। देखिए नेक्स्ट इमेज देखिए, हमारी स्तूप है, ये सांची स्तूप है, जिसमें मैंने रेड से भी मार्क किया हुआ है कुछ पॉइंट्स। अब आप देख रहे हैं कि जैसे कि ये आप लोहे की छड़ देख रहे हैं, इसके मध्य लगी होती है रेड कलर की, जिसे हम यष्टि कहते हैं, लोहे की छड़। नेक्स्ट है आपका प्रदक्षिणा पत्र, जो कि आपका ये है प्रदक्षिणा पत्र। इसके अंदर एक जगह होती है जहाँ पे लोग परिक्रमा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका रेलिंग का आपको शो किया गया है, रेलिंग। उसके बाद देखिए आपके अंडभाग, देखिए ये अंडभाग होता है, ये पूरा अंडे के आकार में होता है, हाफ राउंड अंडभाग, जिसे हम हेमिसेपियर भी कहते हैं। और आप तोरण द्वार देख रहे हैं, जैसे कि आपका ये बना हुआ है, इसे हम तोरण द्वार कहते हैं, ठीक है। अब क्या बचा आपका मेन हर्मिका बचा, जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आपका हर्मिका है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण भाग है हर्मिका, ठीक है, तो इसे जरूर याद करें। यहाँ पे बौद्ध धर्म के जो भी जिस प्रकार से उनकी अस्थियों का या उनके कपड़ों का या उनके शिष्यों का जो भी अस्थियाँ होती थी वो रखी जाती थी, ठीक है। ओके, और नेक्स्ट देखिए लास्ट है छत्रावली। छत्रावली आगे देखिए एक पॉइंट है मेधी। देखिए ये क्रॉस बॉक्स जो बने हैं, इन्हें मेधी कहा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अभी भी बोल रही हूँ कि हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली, इससे भी मतलब डीपली आपको पढ़ाया जाएगा हमारी क्लास में, ट्रिक्स दी जाएंगी, हार्ड से हार्ड ग्राफिक के जो मतलब सीरियल होते हैं जो आप नहीं याद कर सकते, उन्हें मैं यू ट्रिक के माध्यम से इस तरीके से पढ़ाऊँगी कि आप आराम से याद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास कंटिन्यू ही करें, आप पर ग्राफिक की क्लास ज़रूर लें हमसे जितना हो सकेगा, जितना मैटर हम दे पाएंगे आपको ग्राफिक से रिलेटेड, हम इस फ्री डेमो क्लास में ज़रूर देना चाहेंगे। तो आप डेमो क्लास ज़रूर लीजिए, बाकी उसके बाद योर ओन चॉइस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट तो ज़रूर करके बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है। और 19 अप्रैल तक हमारे कॉल पे मैसेज आ सकते हैं आप सभी के आराम से, पर 20 अप्रैल से हमारा जो एक टारगेट है कि हमें ये 4 से 5 महीने में बिल्कुल डट के टीजीटी की तैयारी करनी है, तो उसके लिए 20 तारीख के बाद कोई एंट्री नहीं है। ओके, तो 19 अप्रैल तक जल्द से जल्द फ़ोन उठाइए और हमें मैसेज करिए और ज्वाइन करिए हमारे ग्रुप को। ओके, चलिए आगे देखिए, सामने आपके बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही रटने वाला क्वेश्चन है। अब आपको अगर नेट का एग्ज़ाम होता है, अगर कोरोना की वजह से ना हो, पर अगर होता है तो ये क्वेश्चन रटने वाला है, इस समय रटने वाला है। हाँ, अगर आप हमारी लाइव क्लास लेते हैं तो उसमें हम ज़रूर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे इसके बारे में, पर अभी रटना पड़ेगा आपको। ओके, देखिए हॉलो मेटल कास्टिंग का सही क्रम आप देख रहे हैं, राइट क्वेश्चन का आंसर भी लिखा हुआ है हमने, मोल्ड बनाना, मोल्ड पकाना, रनर लगाना और कोप भरना। अब इनका जो सही क्रम है, शायद इनके अलावा कोई और क्रम दे दें, पूरी विधा पूछ लें, है ना, या हॉलो मेटल कास्टिंग का अन्य नाम पूछ लें, तो इसी से रिलेटेड हम इसके आगे आपको बताएंगे। चलिए आगे देखिए आपके सामने
धातु ढलाई विधान के अन्य नाम लिखें जो कि कई बार नेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। इन सभी के नाम आए हुए हैं। कभी कभी मधुचिस्ट आता है, आपका लास्ट वैक्स प्रोसेस आ जाता है, लुप्त मोम आ जाता है, ढलाई, धातु ढलाई, सिरे प्रद्यु। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सिरे प्रद्यु अन्य नाम किसका है, तो वहाँ पे धातु ढलाई ऑप्शन दिया हुआ था। ओके, आगे देखिए, आपका सही क्रम हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले मेटल कास्टिंग में क्या करते हैं, लूडो या मॉडल बनाते हैं, किससे, मोम से तैयार करते हैं। उसके बाद मोल्ड बनाते हैं, किससे, पीओपी से। नेक्स्ट फिक्स रनर करते हैं, मतलब कीप लगाते हैं। उसके बाद हम फायरिंग ऑफ मोल्ड, मतलब मोल्ड को जलाते हैं। फिर उसके बाद हम फिल कोर करते हैं, जो कीप लगी होती है उसको फिल करते हैं, फिल कोर, जैसे कि अभी लास्ट ऑप्शन था कोर भरना, इसी को फिल कोर कहते हैं। उसके बाद डिस्ट्रॉय ऑफ मोल्ड, जो मोल्ड होता है मोम का उसे हम तोड़ देते हैं। उसके बाद हम उसका जो ढांचा तैयार होकर बनी मिलता है उस पर हम पतीना चढ़ाते हैं, मतलब रासायनिक प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी धातु ढलाई विधा, जिसे हम मेटल कास्टिंग या हालो कास्टिंग मेटल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निष्पादन का सही क्रम चुनिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है एग्जाम में। अगर हम प्रागैतिहासिक से पढ़ते हैं तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक के बाद हमारा आता है वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता के बाद आ जाता है हमारा सिंधु सभ्यता, जिस तरीके से हम सीरियल पढ़ते हैं। तो सिंधु सभ्यता में हमने मोस्टली डांसिंग गर्ल, देखिए सबसे पहले हम डांसिंग गर्ल पढ़ लेते हैं। उसके बाद हमारा पूरा अपना थ्योरी पढ़ते हैं। देन हमारा स्कल्पचर स्टार्ट होता है, सारनाथ बुद्ध की प्रतिमा, जो कि गुप्त काल से मिली। ओके, नेक्स्ट है शिव नटराज, जो कि हमें चौल वंश से मिली, तांडव करते हुए शिव। अब इसी को मैं कुछ टाइमिंग से एक्सप्लेन करूंगी। देखिए ब्लैंक पेज आपके सामने है, इस ब्लैंक पेज पे मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी आपको। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, डांस सिंगर, जिसकी हम टाइमिंग पढ़ेंगे 2500 BC। ओके, उसके बाद हमने ऑप्शन पढ़ा सारनाथ बुद्ध, जो कि 6वीं ईस्वी, 6वीं ईस्वी। देन इसके बाद हमने क्या पढ़ा, आपका शिव नटराज। शिव नटराज की जो टाइमिंग है वो आपकी 11वीं सदी है, 11वीं सदी। ओके, चलिए इसकी टाइमिंग बता दी, इसे रट लीजिएगा, टाइमिंग भी कभी कभी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो सीरियल जरूर याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम इसी प्रकार से। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और थोड़ा सा मैं ट्रिक बता दूंगी इसमें, ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे से याद कर लो इन चित्रों को और इन गुफाओं संख्याओं को। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें आंसर नहीं शो हो रहा है, बट मैं इसका आंसर भी बताऊंगी आपको। सबसे पहले हम छोटी सी बात समझ लेते हैं कि बोधिसत्व, सॉरी एवरीवन, ओके कंटिन्यू करते हैं। बोधिसत्व पद्म पाणी पेंटिंग, द फेमस पेंटिंग इज रिकॉर्डिंग अजंता की गुफा संख्या 1 से मिली, जो कि एग्जाम में भी आ चुकी है इसकी इमेज। तो हम बोधिसत्व को अजंता संख्या 1 से मिला देंगे। अगला देखिए क्या पड़ा है, विदुर पंडित जातक है। अब पंडित क्या करता है, कुंडली मिलाता है। ये ट्रिक बता रही हूँ, कुंडली मिलाता है। अब कुंडली किसी एक की थोड़ी ना मिलाएगा, 2 लोग की मिलाएगा, तो गुफा संख्या 2 से मिली है ये, क्लियर। इसके बाद बेसांतर जातक पेंटिंग, द फेमस, जो कि 17 गुफा से मिली है। उसके बाद बचा चैत्य हो, तो जेन्युइन है, गुफा संख्या 19 से मिली। ये आपके अजंता के कुछ चित्र थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण। अब अगर हम टिक लगाते हैं तो आप सभी लोग देख रहे हैं, फर्स्ट का बोधिसत्व का, चौथा विदुर पंडित का आपका, वेट गाइस 1 मिनट, सॉरी टू ऑल, आपका ए ऑप्शन थर्ड राइट इज, फोर्थ बी का फोर्थ, वेशांतर का आपका फर्स्ट, और वेशांतर का सेकंड, और फर्स्ट चैत्य हॉल का फर्स्ट। तो राइट आंसर कौन सा होगा, बी। ओके, चलिए अब कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। आगे देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और द फेमस गुप्त काल के मंदिर हिंदू धर्म के, बहुत ही ज़रूरी है याद करना आप लोग के लिए। और हाँ, एक क्वेश्चन, एक बात और बता दूं, अगर आप लोग को, जैसे कि ये मैंने ये समझाया अभी आपको अजंता की गुफाएं,
अगर आप अजंता की ट्रिक्स पढ़ना चाहते हैं चित्रों का, ताकि आप लोग ट्रिक्स से याद कर लें, एक स्टोरी बनाई हुई है मैंने बहुत अच्छी, गुफा संख्या 2 की, 9 की, 10 की, 1 की, 2 की, 16, 17 की, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं इसकी ट्रिक। ओके, साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक डाल दूँगी अजंता गुफा के ट्रिक्स की। ओके, चलिए इसी प्रकार से हमने, जिस प्रकार से आप क्वेश्चन सामने देख रहे हैं, पार्वती मंदिर, इसकी भी ट्रिक्स डाली हुई है छोटी छोटी हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो इसे देखिए, लाभ उठाइए इसका, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें भी मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता दूँगी। तो फेमस, सबसे पहले तो आपको पता है कि पार्वती जी, पार्वती जी अच्छा बताइए, देवगढ़ में तो मिली नहीं। नचना कुठार, एरन भुमरा। अब देखिए पार्वती जी लेडीज़ है, तो लेडीज़ क्या करती है, सबसे सुंदर डांस करती है, तो डांस की हिंदी क्या होती है, नाचना, तो नचना कुठार से मिली है पार्वती मंदिर, तो आप पार्वती मंदिर को नचना कुठार से सही कर दीजिए। नेक्स्ट है दशावतार मंदिर, तो फेमस पेंटिंग देवगढ़ से मिली है। शिव मंदिर, अब देखिए शिव मंदिर, अब शिव मंदिर अधिकतर क्या करते हैं, तांडव करते हैं। और मान लीजिए अगर हम लोग को मधुमक्खी खा ले या भंवरा खा ले, भंवरे कोई कहते हैं जो, भंवरा अगर खा ले तो कितना दुखता है और कितना दर्द होता है, हम लोग तो नाचने लगते हैं भयंकर तरीके से, जिसी प्रकार से तांडव करने लगते हैं, रोने लगते हैं, नाले हाय मुझे काट लिया काट लिया। तो शिव जी क्या करते थे, तांडव करते थे। तो शिव मंदिर किसको समर्पित है, भुमरा को। इट्स टू इजी। नेक्स्ट लास्ट आपका बचा विष्णु और वराह मंदिर, जो कि एरन, एरन को हम सुअर भी डिकोड करते हैं, सुअर का उनका वराह का रूप मिला है। तो अब इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं, पार्वती मंदिर का सेकंड, देवगढ़ दशावतार का प्रथम, शिव मंदिर का चौथा और विष्णु वराह मंदिर का तीसरा। तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, नेट यूजीसी में स्पेशली फॉर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करिए और इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, ताकि आपके लिए बहुत ज़रूरी ये वीडियो है। आप इस वीडियो में कई सारी ऐसी चीज़ें जानेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमारी 20 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हैं, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आप सभी के लिए। थैंक यू टू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।